नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी किसान रथ ऐप के बारे में। किसान रथ ऐप क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा और इसका फ़ायदा किन किन को मिलेगा, इन सभी बातों की जानकारी लेके मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। किसानों के लिए महत्वपूर्ण ऐप किसान रथ ऐप है, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐप है। अभी किस तरीके से किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इन बातों की जानकारी मैं वीडियो में आगे देने वाला हूँ। किसानों को क्या फ़ायदा होगा, इस ऐप से किसानों को क्या फ़ायदा होगा और किसानों के साथ में और किन को फ़ायदा होगा, इन सभी बातों की जानकारी वीडियो में आगे मैं देने वाला हूँ। और इस ऐप के बारे में संपूर्ण जानकारी, ये किस तरीके से काम करेगा, कहाँ से डाउनलोड करें, क्या क्या करें जिससे इसका फ़ायदा किसान भाइयों को मिल सके, इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। अतः आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और इस ऐप का फ़ायदा लें। ये ऐप किसानों के लिए बनाया गया है और इस ऐप को शुक्रवार को ही जारी किया गया है लॉकडाउन के चलते, क्योंकि लॉकडाउन के चलते किसान भाई अपनी फसल को मंडियों तक ले जा नहीं रहे हैं और अगर ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो जो व्हीकल वाले हैं वो मुँह मांगी कीमत ले रहे हैं। इसलिए किसानों के लिए सरकार ने ये ऐप बनाया है, किसान रथ ऐप। अब ये ऐप किस तरीके से काम करेगा, क्या करेगा, इस बार इन संपूर्ण बातों की जानकारी वीडियो में आगे है। अतः वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। किसानों के लिए लॉन्च हुआ किसान रथ ऐप, जाने फ़ायदे। और ये देख लीजिए आप, संडे 19 अप्रैल 7:23 की ये बात है और ये लेटेस्ट है, आप देखिए। और मैं आगे बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और किन किन को फ़ायदे होंगे। किसान भाइयों के लिए स्पेशल है ये ऐप। किसानों के लिए लॉन्च हुआ किसान रथ ऐप, जाने फ़ायदे। तो हम जानते हैं अभी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन जारी है, सही बात है, जिसके चलते कई वर्ग के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात भी सही है, खासकर किसानों को। लॉकडाउन के कारण किसान अपनी फसल मंडी में लाकर नहीं बेच पा रहे हैं, सही बात है कि लॉकडाउन है, जगह जगह बंद है, रास्ते बंद है, तो बताओ किस तरीके से किसान अपनी फसल को लेके जाएगा। इन सब के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने किसान रथ ऐप नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, जिसके तहत किसानों को माल मंडी तक पहुंचाने में आसानी हो सके। किसान रथ ऐप के जरिए किसान व्यापारी आसानी से फसलों को खरीद और बिक्री कर सकते हैं। मालूम हो कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। तो दोस्तों, जो ये किसान रथ ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध करा दिया है। मैं आपको इसको पढ़ के बता चुका हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों बनाया गया है और इसका महत्व क्या है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या जानकारी है जो बता रहा हूँ आपको। क्या है इस ऐप का फ़ायदा। देखिए, किसान रथ ऐप है, इसका क्या है फ़ायदा, ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। ये सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए हैं उनकी मैं कटिंग लेके आया हूँ। तो मैं ऐसे बोल के बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं ये ऐसे बोल के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने प्रूफ है, विद प्रूफ आपके सामने हूँ मैं, तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में बोल के बता रहा हूँ, आप पढ़ के भी देख लो, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में सरकार ने किसान रथ ऐप को सब्जियों फसलों की खरीद बिक्री के लिए लॉन्च किया है, ताकि किसान आसानी से अपनी सामान को बेच सकें और व्यापारी खरीद सके। ये ऐप देश भर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पाद की बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी। प्ले स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक किसान रथ देश भर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी। इस ऐप से किसानों और व्यापारियों के परिवहन वाहनों, ट्रक तथा अन्य सामान ढोने वाले वाहन के बारे में जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं,
ऐप में ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसके बाद किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, सब्जियां, अनाज को बेच सकेंगे। इस ऐप के जरिए ट्रांसपोर्ट का सामान भी ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी अपने सामान की ढुलाई के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें साफ बात है और स्पष्ट बात यह है कि किसानों को उनकी फसल ढोने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रक, जो भी साधन इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन होगा वो मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि किसानों को पहले ही मालूम चल जाएगा समय और स्थान जहाँ पे ये उपलब्ध होंगे, कौन से समय पे और कौन से स्थान पर ये उपलब्ध होंगे। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं जाने कैसे काम करती है किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप है वो किस तरीके से काम करेगा इस बारे में बताया गया है, तो हम फिर पढ़ के देख लेते हैं। पहला काम यह है कि यदि आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, जो इस किसान रथ ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो इस किसान रथ ऐप को कहाँ से डाउनलोड करो? प्ले स्टोर से। ये इसको छोड़ दो, अगले चलो। इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर यानी NIC ने डेवलप किया है और यही सपोर्ट भी दे रहा है। तो जो ये ऐप है NIC ने इसका विकास किया है या डेवलप किया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है। उसके बाद वहाँ आपको नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियों के साथ PM किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो आप को कंपनी का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर आए एक पासवर्ड के जरिए ऐप में लॉगिन करेंगे। किसान रथ कितनी भाषाओं में? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल। चलो आगे चलते हैं, बीच में कुछ हो गया था। किसान रथ कितनी भाषाओं में? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और तेलुगु भाषाओं में यह ऐप उपलब्ध है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ विशेष बात नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि 5 लाख ट्रक, 20,000 ट्रैक्टर इसमें जुड़े हुए हैं। जो पहले फसल के पैसे गवर्नमेंट द्वारा 30 दिन में दिए जाते थे, अब वो पेमेंट मात्र 3 दिन में करना होगा। ये साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि किसानों की फसल का जो पेमेंट पहले 30 दिन में होता था, अब वो 3 दिन में करना होगा। और गोदाम, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक खुदरा बाजार तक फसलों की आवाजाही मदद करेगा। यही बात है इसमें भी वही बात है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जैसे ही मेरे पास सूचना आएगी मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाता रहूँगा। मेरे चैनल पर सरकारी योजनाओं के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी, वैकेंसी से संबंधित जानकारी और राजस्थान गवर्नमेंट की सरकारी योजनाओं की जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और अगर कोई गलती हो गई हो, बोलने में थोड़ी झिझक सी होती है क्योंकि मैं नया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इतनी देर मेरे को सुना, अपना कीमती समय मुझे दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत माता।